का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं आईपीएससी। आज आईपीएससी का भाग 2 है और जो नए बच्चे आज आईपीएससी की क्लास कर रहे हैं वो इससे पहले वाली क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का बेसिक नहीं जानेंगे तब तक हमें चीज़ें समझने में क्या होगी, बहुत समस्याएं आती रहती हैं। आइए हम क्लास 2 को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने देखा था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या होती है और किसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में समझा था। और कहीं तक हमने कुछ इसमें एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना को किस तरीके से बनाते हैं और संरचना बनाने के बाद हम लोग आईपीएससी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब संरचना पढ़ने वाले हैं। तो जैसे सपोज करिए आपके पास CH4 दे दिया गया, तो यहाँ पर हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन 4 बंध बना सकता है इस तरीके से, और 4 हाइड्रोजन है, प्रत्येक बंध के साथ एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। जैसे आपको दिया गया है C2H6, तो यहाँ पर बनाने का तरीका क्या होगा कि आपके पास 2 कार्बन है, तो पहले 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए और इससे 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आप क्या करिए, 3 हाइड्रोजन बांट दीजिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। जैसे आपका दे दिया गया C3H8, इस तरीके से दे दिया गया, तो कितने कार्बन है, 3, सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। हमेशा लास्ट वाले कार्बन को, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1, इसने बॉन्ड बनाया नहीं, इसको 3 बॉन्ड और बनाने हैं। इसने 1 बॉन्ड बनाया तो इसको 3 बॉन्ड और बनाने हैं, लेकिन इसने 2 बॉन्ड बना लिए, इसको 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो 3 हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इसके पास और 2 हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे। तो ठीक है बेटा, तो 1 हाइड्रोजन इसको दे दो, 1 हाइड्रोजन इसको दे दो, 1 हाइड्रोजन इसको दे दो, 1 हाइड्रोजन ये और ये। यहाँ पर कुल मिला के जो हाइड्रोजन यहाँ पर लगाए जा रहे हैं वो कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए लगाया जा रहा है। अब यहीं पर अगर आप देखिए, हम बात कर लें अगर जैसे CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड का फार्मूला है। कौन सा है, कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड, जो आपका विनेगर में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बनाने का तरीका क्या है। ये कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आपको लगे हुए दिख रहे हैं, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसी कार्बन से देखो, कभी भी श्रृंखला में अगर कार्बन है तो हमेशा वो कार्बन से कार्बन जुड़ा होगा। ये देखिए, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा। अगर कभी भी OH है तो हमेशा O और H इस तरीके से रहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो चुकी है, इस कार्बन को 2 वैलेंसी और चाहिए, तो ये 1 ऑक्सीजन बचेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। ये 3 हाइड्रोजन इसके इस तरह से इसके साथ जुड़ जाएंगे। या और आप देख लीजिए CH3CONH2 इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए आप इस कार्बन के साथ। ये देखिए 1, 2 और ये 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, ये लीजिए, और इसी कार्बन के साथ क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन है। ये देखिए, ये आपका एमाइड हो गया। या आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास दिया हो जैसे कीटोन, तो पहला काम क्या है, 3 कार्बन है, तीनों को सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ दीजिए। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, और इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है। ये लीजिए, इस तरीके से हम क्या करेंगे, संरचना को बना लेंगे। तो अगर आप जब तक इस तरह से संरचना बनाना आपको नहीं आएगा तब तक आप आईपीएससी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोग शुरू करेंगे आईयूपीएससी। आप लोग और यौगिकों के जो और ऑर्गेनिक कंपाउंड से उनकी संरचना बनाइएगा, कोशिश करिएगा। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए अब हम शुरू करते हैं आईयूपीएससी को। अब आईयूपीएससी का जो एक रामबाण, या हम कह सकते हैं जो इसका एक फार्मूला है, वो आपको याद करना है। और शायद मैंने भी ये किसी अध्यापक से पढ़ा हुआ था और मुझको भी पढ़ाया गया है, क्योंकि बिना पढ़े कोई नहीं सीखता है ना। कहते हैं ना कि जब हम पैदा हुए थे तो हम कुछ नहीं जानते, उसके बाद ही तो हमने सब कुछ सीखा है। तो वही कहानी है।
तो ये फार्मूला आप लोग यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले क्या है, ये इसका फार्मूला है और इसी फार्मूले पे हम पूरा आईपीएससी पढ़ लेंगे। फार्मूले में सबसे पहले आपको एल्क लिखना है, एल्क के बाद आपको यहाँ पे लिखना है बंध का नाम। क्या लिखना है? बंध का नाम यानी बॉन्ड नेम लिखना है। क्या लिखना है? बॉन्ड नेम। और बॉन्ड नेम के बाद आपको यहां पे लिखना है सफिक्स, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इस फार्मूले पे ये तीन चीजें हमें पता होना चाहिए, एल्क, बॉन्ड नेम एंड सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स को हिंदी में बोला जाता है अनुलग्न, तो क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिख देता हूं, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब ये होता है कि अनुलग्न यानी सफिक्स जब हम किसी चीज में, जैसे आप मान लीजिए रेल है, तो रेल का अपना एक इंजन होता है, तो इंजन के पीछे क्या होते हैं, बहुत सारे डिब्बे जुड़े होते हैं, तो जो हम इंजन के पीछे जो डिब्बा जोड़ रहे हैं वही क्या अनुलग्न है। तो अनुलग्न में या सफिक्स में जो भी हमारा सफिक्स होता है हमेशा पीछे से जोड़ा जाता है। कहां से जोड़ा था? हमेशा पीछे से। तो सबसे पहले इसके बारे में हम एक चार्ट बना देते हैं। यहां पर आप देख लीजिए कि सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होगा कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन्स, कार्बन की संख्या। अब अगर कार्बन की संख्या 1 हो सकती है, या हम इसको ऐसे लिख दें, कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, और ये बेटा 12 हो सकती है। अब यहां पर एक चार्ट बनाने के बाद फिर आपको यहां पे लिखना होगा एल्क का नाम। एल्क का नाम मतलब जो एल्क यहां पर होगा, तो एल्क क्या होगा? एल्क का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन हैं, तो उस कार्बन को, कार्बन की जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्क कहते हैं। तो अब इनका एल्क क्या होगा? तो देखिए, एल्क का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन का जो एल्क होता है वो मेथ होता है, 2 का जो होता है वो एथ होता है, 3 का प्रोप होता है, 4 का ब्यूट होता है, 5 का पेंट होता है, ये देखिए 6 का हेक्स होता है, 7 का हेप्ट होता है, 8 का ऑक्ट होता है, 9 का नून होता है, और 10 का डेक होता है, 11 का अनडेक होता है, और 12 का डूडेक होता है, डूडेक। तो अनडेक, डूडेक, इसके बाद ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, जो भी आपके आते जाएंगे उसको हम उस तरीके से पढ़ लेंगे, पर इतने में हमारा काम हो जाएगा, डेक 10 तक। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है बंध का नाम। क्या लिखना है? बंध का नाम यानी बॉन्ड नेम। अब बंध के नाम का मतलब है कि अगर जैसे कार्बन कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, ये एक डंडा है मतलब सिंगल बॉन्ड, तो जब सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो किसी भी कंपाउंड में सिर्फ और सिंगल बॉन्ड हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्केन। और यहाँ पर एल्केन में जो सफिक्स आएगा वो क्या आएगा? ये पीछे वाला आ जाएगा, एन। तो सफिक्स क्या आएगा? एन आ जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ तो ये आपका एल्कीन कहलाएगा, और यहां पर जो हमारा सफिक्स होगा वो बेटा क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। तो सफिक्स क्या आएगा? इन आ जाएगा ये। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हमारा कहलाता है एल्काइन, और इसका जो सफिक्स होता है वो बेटा क्या होता है? YNE, इन होता है। ठीक है, तो ये हमने बॉन्ड नेम के बारे में जान लिया। अब हमें जानना है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो यहां पर देखिए सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें जानना है। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले आपको कहीं पर OH समूह दिख रहा है, कौन सा समूह? OH समूह दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा बेटा क्या है? एल्कोहल है। क्या है ये?
एल्कोहल है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर आपको OH दिख रहा है तो इसका मतलब वो किस कैटेगरी का कंपाउंड है, वो एल्कोहल है। और एल्कोहल का जो सफिक्स होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सफिक्स होता है वो OL ऑल होता है। क्या होता है? ऑल होता है। अगर यहीं पे आप मान लीजिए सफिक्स लिख दीजिए CHO, सॉरी ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, तो CHO जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है? ये एल्डिहाइड होता है बेटा। इसकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो अल होता है। ठीक है। इसी के बाद आपका आता है CO, इस तरीके से, या फिर ये ऐसा भी दिया हो, ये देखिए। तो ये आपका जो होता है CO समूह जो होता है वो बेटा आपका कहलाता है कीटोन। और कीटोन का जो सफिक्स होता है वो ONE ऑन होता है। ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है COOH, तो ये किस कैटेगरी में आता है? या इसकी संरचना आपको कभी भी ऐसी दिखेगी, इस तरीके से। तो ये हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड होता है। क्या होता है बेटा? ओइक एसिड होता है। अगर कहीं पर फंक्शनल ग्रुप आपको दिख जाए NH2, तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी का है? ये एमीन समूह का है। कौन सा है? एमीन। और इसका जो सफिक्स होता है वो एमीन ही होता है। फिर आपको अगर कहीं पर दिख रहा है CONH2, ये ऐसा ना दिख के ऐसा भी दिख सकता है ना? तो ये हमारा कहलाता है एमाइड। किस कैटेगरी में आता है? एमाइड। और इसका जो सफिक्स होता है वो भी बेटा क्या होता है? एमाइड होता है। इसका भी सफिक्स क्या होगा? एमाइड होगा। तो यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें जानकारी मिल गई है। बाकी जब हम आगे वृत्ताक्रम श्रेणी देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे सारे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उनका क्रम क्या है और उनका सफिक्स क्या है, इसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको इतनी जानकारी है तो हम IPSC को बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको स्टार्ट ही नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल हम पूरी तरीके से इसको सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको करना क्या है? आप जब इसको पढ़ने बैठे तो आपके हाथ में कॉपी और कलम होना चाहिए। आप इधर पढ़ते जाइए, उधर नोट करते जाइए, इधर पढ़ते जाइए, उधर नोट करते जाइए, तो आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्बन की संख्या क्या है, और उस कार्बन की संख्या के आधार पर ही हम एल्क निकालेंगे, क्योंकि फार्मूले में हमारे क्या है? एल्क है। तो सबसे पहले एल्क को कहां से देखा जाएगा? यहां से देखा जाएगा। फिर उसके बाद है बंध का नाम यानी बॉन्ड नेम, तो बॉन्ड नेम को कहां से देखेंगे? यहां से देखेंगे, इनका सफिक्स यूज करेंगे। और फिर देखेंगे क्रियात्मक समूह का अनुलग यानी सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो कहां से देखेंगे? यहां से देखेंगे। तो ये तीन चीजें आपको मेनली याद होना चाहिए। यदि आपको ये नहीं याद है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने वाली है। समझ जाएंगे आप, लेकिन दिक्कतें आएंगी। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि IUPAC को किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, चलिए। आइए देखते हैं। जैसे कंपाउंड में पहले बेसिक कंपाउंड ले लेता हूं जिसमें लिखा है CH4। तो CH4 का जो, इसको मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, और ये दलदली स्थानों पर पाई जाती है, इसलिए दलदली गैस भी इसको बोला जाता है। तो ये मार्स गैस है, मार्स गैस, या इसी को दलदली गैस भी बोला जाता है। मार्स गैस या दलदली गैस। अब सबसे पहला काम क्या है? तो इसकी संरचना बनानी होगी। तो संरचना तो आपके दिमाग में है क्योंकि मैंने इससे पहले बनवाई थी। अब यहां पर सबसे पहले इसका नाम लिखना, नाम लिखने में हमें इसी फार्मूले का यूज करना है, नो प्रॉब्लम। इसी फार्मूले से हम एक कंपाउंड का IPSC बनाएंगे।
किस तरीके से बनाएंगे देखिए। सबसे पहले एल्क, एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। आप अपनी कॉपी में देखिए, कार्बन की संख्या अगर 1 होगी तो उसको पढ़ा जाता है मेथ। क्या पढ़ा जाता है? मेथ पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद बंध का नाम। आप जब इसकी संरचना बनाएंगे तो कार्बन, देखो वैसे तो देखा जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर कार्बन तो एक ही ना। लेकिन अब जब कार्बन एक ही होगा तो वहां पर हम ये चेक करेंगे कि कार्बन से जो बॉन्ड लगे हैं वो सारे कैसे हैं। अगर वो सिंगल बॉन्ड है तब तो हाँ वो एल्केन है, अगर सिंगल बॉन्ड नहीं तो मतलब और कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होने का मतलब वो एल्केन है। और हमने आपको बताया कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स एन आएगा, डबल बॉन्ड होगा तो सफिक्स बेटा मेरे क्या आएगा? इन आएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सफिक्स क्या आएगा? आइन आएगा। ये बात हमने आपको बताई है। फिर हमने आपको यही तो बताया था, कार्बन 1 होगा तो मेथ आएगा, 2 होगा तो एथ आएगा, 3 होगा तो प्रोप आएगा, और 4 होगा तो ब्यूट आएगा, 5 होगा तो पेंट आएगा, 6 होगा तो हेक्स आएगा, 7 होगा तो हेप्ट आएगा, 8 होगा तो ऑक्ट आएगा, 9 होगा तो नोन आएगा, और 10 होगा तो डेक आएगा। ये हमने बताया। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है कंपाउंड्स में? 1 है, इसलिए सफिक्स क्या आएगा? मेथ आएगा। और क्या जोड़ना है सिंगल बॉन्ड के लिए? सिंगल बॉन्ड है, कार्बन सारे कार्बन चारों बॉन्ड सिंगल है, इसलिए क्या आएगा? सफिक्स एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। दूसरा देखिए, हमने लिखा है C2H6। अब सवाल यह है C2H6 क्या होगा? तो इसमें 2 कार्बन है, आप देखिए। तो जब कार्बन 2 होंगे तो क्या आएगा? एथ आएगा। क्या आएगा? एथ। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें डबल बॉन्ड लगे कि ट्रिपल बॉन्ड लगे, तो आप इसकी संरचना बना लीजिए पहले। तो ये इस तरीके से इसकी संरचना बन जाएगी। ये देखिए, ये इसकी संरचना बन गई। आईपीएससी संरचना पर ही आधारित है। अब यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप? एथ यूज करोगे। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होने का मतलब वो क्या है? एल्केन है, यानी सफिक्स क्या आएगा? एन आएगा। तो क्या हो जाएगा? एथेन। फिर हमने लिखा तीसरा है C3H8। अब आप इसमें नहीं पता कर सकते कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन, तो इसके लिए संरचना बनानी होगी। ये देखिए, 3 3 इसको दे दिए, 2 इसको दे दीजिए। क्लियर है? ये देखिए, इसकी संरचना बन गई। ये देखिए, इसकी संरचना बन गई। तो कितने कार्बन है मेरे बच्चे? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए यूज क्या करोगे? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्लियर है? बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है। चलिए, C2H4। अब इसका नाम क्या होगा? अब देखने में थोड़ा बहुत अंतर लग रहा है, C2H6 था, यहाँ पे C2H4 हो गया, है ना? तो सबसे पहला इसका काम क्या होगा? संरचना ही तो बनानी है हमको। तो पहले काम तो है, 2 कार्बन हमने दे दिए। अभी 2 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन ये। तो इसके 2 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर देखिए, इसकी वैलेंसी 3 दिख रही है, 1 2 3, और इसकी वैलेंसी भी 3 दिख रही है। तो यानी इसके बीच में एक डबल बॉन्ड हो जाए तो इसकी वैलेंसी 4 और इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। अब इसका नाम लिखोगे तो कितने कार्बन है? 2, तो इसका नाम हो जाएगा एथ। अब देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड हो तो सफिक्स क्या आएगा? इन आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। या फिर आपको एक और कंपाउंड दे दिया गया C2H2। तो इसकी संरचना बिना संरचना बनाए आप नहीं कर पाएंगे, तो इसकी संरचना बना लीजिए। एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, क्योंकि 2 है, हाफ हाफ बांट दिया। अब इसके 2 बॉन्ड हैं, इसके भी 2 बॉन्ड हैं, तो इसके 4 करने हैं, तो मतलब 2 बॉन्ड बनाने होंगे। तो देखिए, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो 2 कार्बन है, इसलिए इसको क्या कहोगे? एथ। और यहाँ पर देखिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाना है? सफिक्स आइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका एथाइन हो जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? अब देखिए, छठा कंपाउंड है CH2, सॉरी CH3, CH2, 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 और ये CH3 दे दिया गया।
अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कार्बन गिनना है, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे संरचना बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हमको दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेक्स। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सफिक्स क्या आएगा, एन। तो क्या कहलाएगा, ये हेक्सेन कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आपको दे दिया गया CH3 CH2 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 और ये आपको दे दिया गया CH3। तो हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है। हाँ, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन है तो क्या लिखोगे, हेप्ट। और हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन। तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। 8वां देख लीजिए, जैसे आपको दिया गया CH3 CH2 CH2 और ये आपका हो गया CH3। कितने कार्बन दिख रहे हैं सर, 4 दिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। हम पूरा रूल पे ही चल रहे हैं, एल्क लिख दिया ब्यूट और फिर उसके बाद बॉन्ड नेम लिखेंगे। तो बॉन्ड नेम क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन। ठीक है। 9वां देखिए, अब हमने लिख दिया CH3 CH2 और यहां पर लिख दिया CH3। तो सबसे पहले एल्क लिखना, एल्क का मतलब कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या यूज करोगे, एन। 10वां देख लीजिए, जैसे हमने लिखा CH3 CH2 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 और ये आपका हो गया CH3। तो यहाँ पर भी सबसे पहले एल्क लिखना होगा हमें फार्मूले के हिसाब से। तो एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। और कार्बन की संख्या अगर 5 हो तो क्या लिखेंगे, पेंट। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या किया, पहला पड़ाव, पहला स्टेप हमने आईपीएससी का क्लियर कर लिया। और जिसमें सिर्फ हमारा क्या आया है, सिंगल बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड आया है और क्या आया है, ट्रिपल बॉन्ड आया है। यानी यहाँ पर अभी किसी प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आया है। ये हमारी सिंपल चीजें थी। अब आप इसको नोट करिए, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, नोट कर लिए। आगे देखिए, ए यार ये मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, अब इतना तो बच्चे समझदार हैं। अब आगे देखिए बेटा, कि जैसे हमें मान लीजिए, अब हमें करना क्या होगा कि अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड होगा तो हमें स्थान नहीं बताना होगा, लेकिन अगर डबल बॉन्ड होगा तो हमें उसका स्थान यानी प्लेस भी बताना होगा कि वो डबल बॉन्ड कहां पर लगा हुआ है। जैसे जैसे हम लोग बेटा पढ़ते जाएंगे, जो चीजें आती जाएंगी उनको हम सीखते हुए चले जाएंगे और हमें आईपीएससी बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए, अब एक कंपाउंड आपको दे दिया गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपको कंपाउंड एक दे दिया गया। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आप सिंपली देखेंगे तो 3 है प्रोप और डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपीन हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आपको उधर से करनी है जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमें क्या पड़े, नजदीक पड़े। जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें क्या पड़े, नजदीक पड़े। तो अब इधर से देखिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक इधर से पड़ेगा। तो इधर से देखिए 1 2 3, तो हमेशा जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा उनमें से छोटी संख्या ली जाती है। तो इधर से देखिए 1 2, दूसरे पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है। अगर हम नीचे से करें 1 2 3, मतलब इधर से किया है तो 1 2 3 दूसरे पे डबल बॉन्ड पड़ रहा। इधर से करेंगे तो हमारे पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा। तो नजदीक किधर से पड़ेगा बेटा, इधर से नजदीक पड़ेगा। यानी ये वाली नंबरिंग हमें करनी है। तो जब इसकी नंबरिंग आप करोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कितने कार्बन है, 3। तो क्या लिखोगे, प्रोप। फिर आपको हाइफन का साइन बनाना है, क्योंकि याद रखना यहाँ पर जब अल्फाबेट या लेटर और साथ में गिनती यानी नंबर्स को हम जब लिखेंगे तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, हाइफन होना चाहिए। बिना विदाउट हाइफन हम उसको नहीं लिखेंगे, ये बात है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रोप हो गया। अब पहले कार्बन पे लगा है डबल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर लिखोगे 1। और डबल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, इन होता है। तो ये क्या है, ये आपका बन गया बेटा
प्रोप 1 इन। अब जब पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, प्रोपीन 1, या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1 प्रोपीन। यहाँ पर जो 1 बता रहा है ये बता रहा है कि डबल बॉन्ड जो है, क्योंकि इन बता रहा है कि डबल बॉन्ड है और 1 बता रहा है कहां पर लगा है, तो यानी पहले कार्बन पे लगा है। ये तब तक बेहतर रहता है हमारे लिए जब तक कि कंपाउंड के अंदर एक ही डबल बॉन्ड हो, लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, वहां पर ये चीजें लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए आपको ये मेथड लेके चलना है, हम इसी पर काम करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे एक और हमको दे दिया गया, सपोज करिए हमें दिया गया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब सबसे पहले नंबरिंग करिए कि ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है, तो 1 2 और ये 3, तो इधर से नजदीक पहले पे पड़ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 और ये बेटा क्या हो जाएगा आइन, या इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 प्रोपाइन, या आप इसको ये भी लिख सकते हो प्रोपाइन 1, ऐसा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर हमें ये मेथड लेके चलना है। सबसे पहले एल्क, फिर उसका स्थान पहले पे है, फिर बंद का नाम क्या है, उसका बंद का नाम। क्लियर है? ये तो बात हो गई कि जब हमारे एक कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड है या एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन उस कंडीशन में हम क्या करेंगे जब किसी कंपाउंड में मल्टीपल डबल बॉन्ड आ जाएंगे, यानी बहुत सारे डबल बॉन्ड आ जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, उस कंडीशन में क्या करेंगे, आइए देखते हैं क्या करेंगे। यहां पर हम एक कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए, और एक चीज हमेशा और याद रखना कि वैलेंसी जरूर चेक कर लीजिएगा कार्बन की, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की एक वैलेंसी ये, एक हाइड्रोजन के साथ 2 और 2 ये 4, यहाँ पे देखिए 2 और 2 4, 2 1 3 और 1 4। ठीक है, अब इसका नामकरण करिए, जिधर से डबल बॉन्ड बेटा नजदीक पड़े, इधर से जाओगे तो शायद दूसरे पे पड़ेगा, और इधर से आओगे तो 1 2 दूसरे पे पड़ेगा, सॉरी पहले पे पड़ेगा, तो नंबरिंग इधर से कर लीजिए। 6 कार्बन है, तो जब 6 कार्बन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। तो एल्क क्या हो जाएगा, हेक्स। उसके बाद स्थान बताना है, तो अब नंबर लिखना होगा तो मतलब हाइफन लगाना है। तो स्थान बताने के लिए आप किधर से चलोगे, 1 यानी पहले पे लगा है, और फिर चलते हैं फिर किस पे दिख रहा है, चौथे पे दिख रहा है। मतलब जिन 2 नंबरों के बीच में हमेशा छोटा नंबर लिया जाता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिन 2 नंबरों के बीच में हो हमेशा छोटा वाला नंबर लिया जाता है। तो 4 और 5 के बीच में मतलब हमें क्या लेना है, 4 लेना। अब यहां पर देखिए कि अगर कभी भी 2 चीजें हो, क्या हो, अगर डबल बॉन्ड 2 हो या फंक्शनल ग्रुप 2 है कभी आते हैं, तो 2 के लिए एक शब्द यूज करोगे डाई, 3 के लिए शब्द यूज करोगे ट्राई, और 4 के लिए जो शब्द यूज करोगे वो टेट्रा यूज करोगे, 5 के लिए पेंटा, और 6 के लिए हेक्सा, और 7 के लिए बेटा क्या यूज करोगे, हेप्टा यूज करोगे। ये शब्द हमको यूज करने होंगे। अब यहां पर कंपाउंड में आप देखिए कि डबल बॉन्ड है कितने, 1 और 2, ये नंबर देखिए आपको पता चल जाएगा कितने डबल बॉन्ड है। तो 1 और 2, 2 संख्याएं हैं, 2 नंबर है, इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड है। और 2 डबल बॉन्ड का मतलब हम क्या यूज करेंगे, डाई। क्या यूज करोगे, डाई। और डबल बॉन्ड का आप सफिक्स लिखना है, स्थान बताने के बाद क्या लिखना है, सफिक्स, और सफिक्स आएगा ENE, तो क्या हो जाएगा, हेक्स 1,4 डाई इन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक कंपाउंड और लिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, और यहां पर देखिए ये CH डबल बॉन्ड CH CH, और इसके साथ देखिए डबल बॉन्ड CH2। अब ये एक और कंपाउंड हमारे पास आ गया। अब इसका IPSC नाम क्या होगा, तो इसमें तो देखिए इधर से पहले पे डबल पड़ रहा है, इधर से भी पहले पे डबल पड़ रहा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये जो अगला वाला डबल है वो कहां पड़ेगा, 1 2 तीसरे पे पड़ रहा, 1 2 तीसरे चौथे पे ये पड़ रहा, तो इधर नंबरिंग इधर से पड़ेगी, यानी ये वाला डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ रहा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है।
साथ है तो एल्क क्या लिखोगे, हेप्ट। फिर उसके बाद हमें क्या बताना है बेटा, स्थान बताना है, बंध का स्थान कहाँ कहाँ पे लगा है, तो पहले पे लगा है, आगे आएंगे तीसरे पे लगा है, फिर आगे आएंगे तो छठे पे लगा है। और डबल बॉन्ड है कितने, 3 हैं, तो जब 3 होंगे तो क्या शब्द यूज करोगे, ट्राई, और डबल बॉन्ड इसलिए क्या यूज करोगे, आइन, तो क्या हो जाएगा, ट्राइन। तो हेप्ट 136 ट्राई इन हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखिए कि जैसे अब हम लोग यहां पर एक और कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे CH3CH, या इस बार हम CH2C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है बेटा, वो पड़ोस में फैन चल रहा था, इस वजह से थोड़ा सा आवाज नॉइजिंग हो रही थी, उसको मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। फिलहाल कोई बात नहीं है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस यहाँ पर होना चाहिए, बाहर के वातावरण के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर देखिए। अब यहाँ पर इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड है, किधर से नजदीक पड़ रहा है हमें ये देखना होता, तो इधर से आओगे तो पहले पे पड़ रहा है, तो 1 2 3 और ये 4, तो 4 है तो क्या लिखोगे, एल्क ब्यूट, एल्क लिख दिया। फिर अब स्थान बताना है ट्रिपल बॉन्ड का, तो पहले पे लगा 1, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स होता है हमने भी लिखा था, वो क्या था, YNE, क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, या ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मैंने लिख दिया। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इधर से पहले पढ़ रहा है, इधर से पहले पढ़ा, तो इसको देखो, 1 2 3 तीसरे पे पढ़ रहा है, ये 1 2 3 ये चौथे पे इधर से पढ़ रहा, तो इधर से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 है तो आप क्या लिखोगे, हेप्ट। फिर स्थान बताइए कहाँ कहाँ पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले पे लगा है, तीसरे पे लगा है, क्योंकि छोटा नंबर लिया जाता है 3 और 4 के बीच में, 6 और 7 के बीच में छोटा नंबर तो 6, तो 3 है तो क्या यूज करोगे, ट्राई, और ये हो जाएगा आइन, तो क्या हो जाएगा, ट्राइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड आ रहे हो जब मल्टीपल में, या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हो मल्टीपल में, तो हमें इस तरीके से IUPAC बनाना होगा कंपाउंड्स का। अब जो हम इसके बाद जो देखेंगे वो अगला टाइप होगा, और वो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब साथ में आ जाए, फंक्शनल ग्रुप जब आए, तब किस तरीके से IUPAC बनाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी, तो क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।